नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय। आगे क्या है? व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारी माँ बहनों, शुरू में जो बात बताई जाती है जिसको कहते हैं तमहीदी बयान, तमहीद, वो बहुत अहम होती है। पूरा बयान वो फिर उसी के तहत चलता है। अगर आदमी उन शुरुआत की बातों को समझ ले तो फिर पूरा बयान और पूरी बात समझना बहुत आसान होता है। इसी को समझाने के वास्ते, तमहीदी बात को समझाने के वास्ते मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी हैं। और पहले मैं इनका तर्जमा करता हूँ। नबियों में एक नबी गुज़रे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको बादशाहत अता की थी और उनके बेटे गुज़रे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको भी नबूवत भी अता फरमाई थी और बादशाहत भी अता फरमाई थी, और बड़ी शानदार ऐसी बादशाहत जो किसी और को नहीं मिली। ये उनकी दुआ है, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्सालिहीन। ये उनकी दुआ है। और इसका तर्जमा आज के वक्त के हिसाब से, मौक़े महल के एतबार से बहुत ही मुफीद है, बहुत ही ज़रूरी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे रब। रब हम बहुत बोलते हैं लेकिन ये मालूम नहीं कि इसका माना और मतलब भी समझते हैं कि नहीं। रब के माने हैं पैदा करने वाला, जिसको कहते हैं परवरदिगार, पैदा करने वाला।
और रब के माना है तरबियत करने वाला, छोटे से बड़ा करने वाला, थोड़ी चीज़ को बढ़ाकर इंतहा और कमाल पर पहुंचाने वाला। ए मेरे रब, तुम मुझे तौफीक दीजिए कि मैं उन नेमतों की भी शुक्रगुजारी करूं, उन नेमतों का भी शुक्र अदा करूं जो नेमतें आपने मुझे दी हैं, और उन नेमतों का भी शुक्र अदा करूं जो आपने मेरे बाप दादा को, मेरे माँ बाप को दी है। इसलिए कि बाप दादा की जो विरासत होती है, बेटा उसका मालिक होता है। अगर बाप नामी गिरामी आदमी है तो उसकी इज्जत और शोहरत का हिस्सा बेटे को भी मिलता है, जैसे माल और दौलत का हिस्सा बेटे को मिलता है। इसलिए जैसे अपने ऊपर जो इनाम और नेमतें हैं उनका शुक्र करना चाहिए, ऐसे ही हमारे बाप दादा पर, हमारे माँ बाप पर अल्लाह का जो इनाम है, अल्लाह की जो नेमतें हैं, उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये और मुझे आप तौफीक दीजिए कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जो तुझको पसंद आ जाए, और आप मुझे तौफीक दीजिए कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जो तुझे पसंद आ जाए। वअन अअमल सालिहन तरज़ाहु, ये दूसरी दुआ है। तफसीली बयान बाद में आएगा, लेकिन यही एक जुमला कह दूं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक अमल ही करना काफ़ी नहीं, नेक अमल करना काफ़ी नहीं, बल्कि नेक अमल इस तरह करना कि अल्लाह को पसंद आ जाए। थोड़ी सी बात है और बहुत कुछ समझावेगी। नेक अमल करना काफ़ी नहीं, बल्कि नेक अमल इस तरह करना कि वो अल्लाह को पसंद आ जाए। 2 बार कहा मैंने, एक तीसरी बार फिर सुनो यही अल्फाज। सिर्फ नेक अमल करना काफ़ी नहीं, बल्कि वो नेक अमल इस तरह करना और ऐसा करना कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं, बल्कि ऐसी नमाज पढ़ना जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, जो अल्लाह को पसंद आ जाए। सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, ऐसा रोज़ा रखना जो अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अब तो बात खूब समझ में आ गई। हाँ, और मैंने ये आयत शरीफा क्यों पढ़ी? सिर्फ कुर्बानी करना नहीं, बल्कि इस तरह कुर्बानी करना कि अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। जैसे हम दूसरी चीज़ों में लापरवाही बरतते हैं, देखने में कुछ ऐसा आ रहा है कि कुर्बानी के मामले में ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह के रसूल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुम मुझे तौफीक दीजिए कि मैं ऐसा नेक काम करूं जो तुझे पसंद आ जाए। और फिर आगे क्या फरमाते हैं? वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और आप अपने फजल से, अपनी इनायत से, अपनी नवाजिश से, अपनी मेहरबानी से मुझे नेक बंदों में शामिल कर ले। आहा, तो वअदखिलनी बिरहमतिका
फ़ी इबादिका सालिहीन, और तू अपने फ़ज़ल से, अपनी इनायत, अपनी नवाजिश से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। हाँ, मालूम हुआ कि नेक बंदों में शामिल रहना ये भी एक ज़रूरी अमल है, ये भी एक ज़रूरी अमल है। और क्यों ज़रूरी अमल है? सुनो, जब नेक इंसान, नेक बंदा, हाँ, मुसलमान, अल्लाह का फर्मा बरदार मोमिन, अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा मरने के करीब होता है, उसकी रूह निकलने ही वाली होती है, तो उसके इस्तिक़बाल के वास्ते बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते आते हैं, और बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे लिबास वाले, बड़ी खुशबू वाले। तफसील किसी दूसरे मौके पर बयान करूँगा। हदीस पाक में आता है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है उसको ये फरिश्ते खड़े हुए नज़र आते हैं, और मलकुल मौत उस बंदे मोमिन को कहता है, क्या कहता है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। इत्मीनान वाली जान का मतलब भी फिर बयान करेंगे। चल अपने रब के पास चल। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, अपने रब के पास वापस चल। राज़ियतम मरज़िया, इस हाल में कि तू अल्लाह से खुश और अल्लाह तुझसे खुश। हाँ, ये फरिश्ता कहता है उनको, और ये बात सुनकर मोमिन की रूह तड़प जाती है और बेचैन हो जाती है कि मैं जल्दी निकलूं और अल्लाह से मिलूं चलकर। हाँ, ये फिर वो जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होती है वो रूह, अल्लाह क्या फरमाते हैं? फदखुली फी इबादी, तू मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यहाँ आपने एक ख़ास बात सुनी और उसको नोट कीजिए। अल्लाह की मुलाकात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाता है उसको कि तुम मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, तुम मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा। और फिर खुशखबरी सुनाता है कि तुम मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो दोस्तों, वहाँ एक नबी दुआ कर रहे हैं कि मुझे नेक बंदों में दाखिल फरमा लीजिए, और यहाँ अल्लाह यूँ कह रहे हैं कि मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाइए। अब अगली बात ध्यान से सुनिए, यही सुनाने के वास्ते मैंने अब तक सारी बात की है, और बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। इन दोनों बातों को मिलाकर उलमा किराम यूँ फरमाते हैं
कि जो शख्स दुनिया में नेक बंदों के साथ रहेगा वही आखिरत में अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल किया जाएगा, और जो अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल किया जाएगा वही जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होगा, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होगा, वही आखिरत में अल्लाह के नेक बंदों में शामिल और दाखिल होगा। और जो अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल और शामिल होगा वही जन्नत में दाखिल होगा। यूँ फरमाते हैं उलमाए किराम। और उलमाए किराम इसकी और ज़्यादा तफसील देखना चाहें, या आप भी देखना चाहें, माशाअल्लाह आप भी पढ़े लिखे हैं, तो मारिफुल कुरान में इस आयत शरीफा की तफसीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात लिख रहे हैं। अब आप समझो कि दुनिया में नेक बंदों में हम कैसे दाखिल होंगे। दुनिया में हम नेक बंदों में कैसे दाखिल होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं, खुद समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे दाढ़ी रखते हैं, हम भी दाढ़ी रखें। अल्लाह के नेक बंदे टोपी ओढ़ते हैं, हम भी टोपी ओढ़े हैं। अल्लाह के नेक बंदे पगड़ी बांधते हैं, हम भी पगड़ी बांधें। सारी दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों का लिबास अलग ही होता है। अरब में चले जाओ, हिंदुस्तान में आ जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, जहाँ भी जाओगे अल्लाह के नेक बंदों का लिबास अलग ही मिलेगा। तो हम भी अल्लाह के नेक बंदों का लिबास पहने, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होंगे। है, और इसको आप पूरी तरह फैलाते चले जाओ, समझते चले जाओ। अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरने वाले होते हैं, हम भी अल्लाह से डरने वाले बने। अल्लाह के बंदे नमाज की पाबंदी करने वाले होते हैं, हम भी नमाज की पाबंदी करने वाले बने। तो नेक बंदों में दाखिल हो गए। अल्लाह के बंदे कसरत से जिक्र करने वाले होते हैं, हम भी कसरत से जिक्र करने वाले बने, नेक बंदों में दाखिल हो जाएंगे, हो गए दाखिल। अल्लाह के नेक बंदे गुस्सा नहीं करते। वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास, अल्लाह के नेक बंदे गुस्सा नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे लोगों को माफ़ कर देते हैं। हम भी गुस्सा पीने वाले बन जावें, हम भी लोगों को माफ़ करने वाले बन जावें, अल्लाह के नेक बंदों में हम दाखिल हो गए। और माशाअल्लाह आप में तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग फजर की नमाज के बाद भी यहाँ शरीक रहते हैं, और मुद्दत से करीब जब से यहाँ से बयान का सिलसिला जारी है उसी वक्त से अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़ात बयान की जा रही हैं। कुरान पाक में अल्लाह के नेक बंदों की जो सिफ़ात हैं वो बयान की जा रही हैं। अल्लाह के नेक बंदे तौबा करने वाले होते हैं, अत्ताइबून। तौबा करने का क्या मतलब? गुनाह छोड़ देने वाले। हम भी गुनाह छोड़ दें, अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो गए। अत्ताइबून अल आबिदून, अल्लाह के नेक बंदे कसरत से इबादत करने वाले होते हैं।
हम भी कसरत से इबादत करने वाले बने, हम भी अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जाएंगे, हो गए। अल-हामिदून, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की कसरत से तारीफ़ करने वाले होते हैं। हम भी अल्लाह की कसरत से तारीफ़ करें, हम भी अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जाएंगे और हो गए बस। अर्राकिऊन अस्साजिदून, एक और छूट गया शायद, अस्साइहून, अल्लाह के नेक बंदे कसरत से रोज़ा रखने वाले होते हैं। हम भी कसरत से रोज़े रखें, अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो गए। हाँ, ये बहुत सारी मिसालें आपके सामने आ गई। जो अक़ीदा, अब ये भी समझिए, जो अक़ीदा, जो नज़रिया, जो सोच अल्लाह के नेक बंदों की है, वही अक़ीदा, वही सोच, वही नज़रिया हमारा भी हो। अल्लाह के नेक बंदों में हम शामिल हो गए। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। और फिर जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होगा, मरने के बाद अल्लाह उसको अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। दुनिया में नेक बंदों में शामिल होने का मतलब वो है जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया, और आखिरत में नेक बंदों में शामिल होने का मतलब ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को जो इज़्ज़त देगा, जो ठिकाना देगा, जो इनाम देगा, जो नेमतें देगा, वही इज़्ज़त, वही ठिकाना, वही इनाम, वही नेमतें हमें भी देगा। जाओ तुम भी इस रूम में चले जाओ, इस हाल में चले जाओ जहाँ मेरे ख़ास बंदे बैठे हुए हैं। आहा आहा, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी नीयत से, इसी मकसद से कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हम दुनिया में नेक लोगों में शामिल हों, नेक लोगों में दाखिल हों, नेक लोगों जैसा हमारा अक़ीदा, नेक लोगों जैसा हमारा नज़रिया, नेक लोगों जैसा हमारा अमल, नेक लोगों जैसा हमारे अखलाक, नेक लोगों जैसी हमारी आदतें बने। इसीलिए मैं आज आपके सामने वक्त की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ ज़िंदगी का कुछ हाल आपके सामने बयान करता हूँ। ये उनकी ज़िंदगी का हाल कुछ किस लिए बयान किया, करने का इरादा क्या। एक तो बकरा ईद का मौका है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी का जो अमल है ये हमारे ज़िम्मे क्यों लाजिम किया गया है। तो इब्राहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीक़ा है। तो एक वो अमल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल है और अल्लाह के यहाँ इतना महबूब, इतना मकबूल, इतना पसंदीदा कि रहती दुनिया तक हर मुसलमान के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी करार दे दिया कि तुम सब भी यही काम करो। और अल्लाह का मंशा मतलब भी यही है कि तुम भी मेरे महबूब और मेरे पसंदीदा बंदों में दाखिल हो जाओ। तुम भी उन जैसा अमल करके, तुम भी उन जैसे काम करके, तुम भी मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ। उन्होंने एक अमल किया, एक काम किया
हमें बड़ा पसंद आया, हमने उनको इनाम दिया, हमने उनको नवाजा, तुम भी वो अमल करो, तुम भी वो काम करो, हम तुम्हें भी नवाजेंगे। ये मेरे दोस्तों, अब पहले थोड़ी सी बात मैं बताऊं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन चीज़ों से नवाजा। पहली बात, और बस उससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया। ये आगे वो है ना, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, हज के लिए जाओ तो, उम्रे के लिए जाओ तो, जब तवाफ़ करो तो तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ो। है मकाम इब्राहीम क्या है मालूम है? हाँ मालूम होगा आपको तो माशाअल्लाह। एक पत्थर था जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर करते थे, और अल्लाह ने उसको ऐसी तासीर दी थी, उसमें ऐसी तासीर रखी थी कि बैतुल्लाह की दीवार जितनी ऊंची होती चली गई, वो पत्थर भी इतना ही ऊंचा होता चला गया। हट हट के पेड़ बांधनी नहीं पड़ी। जितनी दीवार बैतुल्लाह की जितनी दीवार ऊंची होती चली गई, इतना ही वो पत्थर ऊंचा होता चला गया। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतरना चाहते थे तो वो खुद ब खुद ही नीचा हो जाता था। ये वो मकाम इब्राहिम है, ये वो पत्थर है। अगरचे बहुत दिनों तक, बहुत ज़माने तक बैतुल्लाह की तामीर नहीं चली। आप जानते हैं कि कितना बड़ा मकान है, कितने दिनों में बन गया होगा, लेकिन इस पत्थर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। अल्लाह ने उनके नेक अमाल को कितना कबूल फरमाया। और ख़ास बात यह है कि उनको अपना दोस्त बनाया। और ख़ास बात यह है कि उन जैसा अमल करने का हमें हुक्म दिया ताकि हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएं, ताकि हम भी अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब और अल्लाह के प्यारे बन जाएं। उन्हीं जैसा अमल करने का हमें भी हुक्म दिया। ये जो बातें आपने सुनी ही हैं। हाँ, हज में थोड़े ही काम हैं, एक तवाफ़, एक सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, फिर मिना में जाके ठहरना, अरफात में जाना, अरफात में दिन भर रहना, सूरज गुरूब होने के बाद वापस मुज़दलिफ़ा में आ जाना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजार के सुबह को मिना में आ जाना, मिना में आके कुर्बानी करना और शैतान को कंकरी मारना, फिर मक्का में वापस आकर एक तवाफ़ करना। बस इसका नाम हज है। इसमें एक अमल है सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना। हाँ, ये अमल है हज़रत हाजरा का। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक सब जो भी मक्का में दाखिल हो उसके ज़िम्मे उम्रा या हज लाजिम है, चाहे वो अपने किसी काम के वास्ते दाखिल हो। लेकिन एहराम बांधकर दाखिल होगा, पहले उम्रा करेगा, फिर अपना दूसरा काम करेगा,
ये हज करेगा फिर दूसरा अपना काम करेगा। और जो भी हज करेगा, जो भी उम्रा करेगा, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ेगा। ये वक्त में गुंजाइश हुई तो मैं बताऊंगा इसका किस्सा भी, वैसे आपका सुना हुआ है। एक अमल है कुर्बानी करना। वो अमल वही है जिसका भी आपने तज़किरा सुना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। अल्लाह को वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सब हाजियों पर लाजिम कर दिया और सारे मुसलमानों पर लाजिम कर दिया। और इसलिए अल्लाह ने जो इनाम उनको दिया हमें भी दे, ये काम करने वाले, ये अमल करने वालों को भी दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की राह में रुकावट बनाता शैतान, और शैतान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ मारी थी जिससे उसने वो धुआं बनकर पिघल कर धुआं बन गया और रास्ता छोड़ दिया। हमें भी ये हुक्म दिया गया कि तुम भी उसका कंकरी मारो, उसकी नकल करो, क़यामत तक सब नकल करो उसकी। जो इब्राहीम को मिला तुम्हें भी मिलेगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नवाजा। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुमको, ए इब्राहीम, मैं तुमको सब लोगों का इमाम बनाऊंगा, सारे इंसानों का इमाम बनाऊंगा। और बनाया। यहूदी यूँ कहते हैं कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, इब्राहीम हमारे इमाम, हमारे पेशवा हैं। ईसाई ये कहते हैं कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, इब्राहीम हमारे पेशवा हैं, हमारे इमाम हैं। इस पर फ़ख्र करते हैं। कुरैश मक्का कहा करते थे, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हम दीन इब्राहीम पर हैं और इब्राहीम हमारे इमाम, हमारे पेशवा है। ये और कुरान पाक में तो साफ हुक्म मौजूद है, वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। फिर हमने ए मोहम्मद आपके पास वही भेजी, ये हुक्म भेजा कि तुम भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। सबका इमाम बनाया, सबका इमाम बनाया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे कैसा नवाजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, रब्बि इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनत तय्यिबात वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। जी, ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को आपके घर के पास आबाद कर दिया, आपके घर की खिदमत के वास्ते आपके घर के पास आबाद कर दिया। ध्यान से सुनियो, मैं कुछ और कहूँगा, ध्यान से सुनियो। हाँ, और इसलिए ताकि वो नमाज पढ़े। आप सारी दुनिया के दिलों को उनकी तरफ फेर दीजिए, उनकी तरफ माइल कर दीजिए कि वो सब उनसे मोहब्बत करें। ये और उनको हर पैदावार अता कीजिए, हर फल अता कीजिए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई है।
मुसलमानों में तो कोई ऐसा आपको मिलेगा नहीं जिसका दिल न तड़पता हो उस घर को देखने के वास्ते, जिसके दिल में तमन्ना ना हो उस घर को देखने की, कोई ऐसा मिलेगा नहीं। हाँ। और तो और गैर भी वहाँ जाने की तमन्ना रखते हैं, गैर भी वहाँ जाने की तमन्ना रखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चटियल मैदान में जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, उसके बाशिंदों को, उसके रहने वालों को, उसके बाशिंदों को, उसके रहने वालों को इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि दुनिया में कहीं किसी चीज़ की कमी हो जावे, लेकिन मक्का मुकर्रमा में कमी नहीं होती। अंदाज़ों के मुताबिक करीब करीब 50 लाख आदमी वहाँ जमा हैं और हर साल जमा होते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आती, किसी चीज़ की। दुकानों पे दूध ख़त्म हो गया हो, नहीं, दुकानों पे आपको खाने की कमी नहीं, यानी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं दिखाई देगी वहाँ पर। और बेहतरीन चीज़, हर चीज़ बड़ी उम्दा चीज़। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की का असर, उनके अल्लाह ने कितना नवाजा उनको। मेरे दोस्तों, मौका लगा तो मैं अभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह वो किस्सा, लेकिन ज़रूरत की बात आपको सुना दूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया और फिर दुआ की, अल्लाह के हुक्म से एक आवाज़ लगाई और क्या कहा, ए इंसानों, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह का घर तैयार हो गया है, बन गया है, तुम इसके हज के लिए आओ। जितने इंसान रुए ज़मीन पर आबाद थे, ये आवाज़ सबको सुनाई दी, और जो अभी पैदा नहीं हुए थे, आलम अरवाह में थे, उन सबको सुनाई दी। और जिसने आवाज़ सुनकर लब्बैक कहा, वो हज के लिए गया और हज के लिए जाएगा, ज़रूर जाएगा। देखो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसा नवाजा। ये बात कुरान पाक में बयान की गई है। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, इस आयत शरीफा में आगे चल कर है, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। इस आयत शरीफा का मैं तर्जुमा करके आपको सुनाया। अल्लाह ने कितना नवाजा। जब बैतुल्लाह बन के तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुझको लोगों का इमाम बनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी लोगों का मेरी औलाद में से भी कुछ लोगों को, तमाम लोगों का इमाम बनाइए। हाँ, अल्लाह ने उनकी औलाद में से भी इमाम बनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए, सब इब्राहीम की औलाद में से आए। बनी इसराइल के सब अंबिया इब्राहीम की औलाद हैं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम की औलाद हैं। उन्हीं की औलाद में से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे नबी, आखिरी नबी, लाडले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जी, ये बातें तो हो गई, ये बातें तो हो गई। अब अगली बात सुनिए, और वो भी ध्यान से सुनिए, जैसे माशाअल्लाह अब तक ध्यान से सुन रहे हैं आप, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना किस बिना पर नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना किस बिना पर नवाजा। मेरा सवाल समझ में आया भाई?
आपके जहन में भी ये सवाल पैदा खुद ब खुद हुआ होगा कि आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना क्यों नवाजा। तो मेरे दोस्तों, इसकी वजह भी हमें कुरान पाक में मिलती है, और उस वजह का हासिल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पूरे पूरे फर्माबरदार थे। बस एक ही बात है, एक ही बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पूरे पूरे फर्माबरदार थे, पूरे पूरे फर्माबरदार थे। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम से कहा, ए इब्राहीम तू मेरा फर्माबरदार बंदा बन जा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं सब जहानों के पैदा करने वाले पालने वाले की फर्माबरदारी और ग़ुलामी इख्तियार करता हूँ जी। और फिर वह अपने इस अहद पर और अपनी इस बात पर ज़िंदगी भर इतने कायम रहे, ज़िंदगी भर इतने कायम रहे, इतने साबित कदम रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इकरार किया, ख़ुद एतराफ़ किया, ख़ुद ऐलान किया कि वाकई इब्राहीम हमारा फर्माबरदार बंदा है। ध्यान दिया आपने इस बात पर? अल्लाह ने इब्राहीम से कहा कि तू मेरा फर्माबरदार बंदा बन जा। इब्राहीम ने कहा मैं आपका फर्माबरदार बंदा बनता हूँ। और फिर अपने इस अहद पर, अपनी इस बात पर ज़िंदगी भर इतने साबित कदम रहे, इतने साबित कदम रहे कि अल्लाह ने ख़ुद ऐलान किया कि हाँ इब्राहीम हमारा फर्माबरदार बंदा है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। यकीनन इब्राहीम अल्लाह का फर्माबरदार बंदा था। अल्लाह ख़ुद ऐलान करता है, अल्लाह ख़ुद ऐलान करता है कि यकीनन इब्राहीम अल्लाह का फर्माबरदार है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब बातें, ये सब कुछ किस्सा कहानी सुनाने के वास्ते, हंसाने रुलाने के वास्ते नहीं है। ये एक इबरत और एक नसीहत है कि हम भी नेक बंदों में शामिल हों, हम भी अल्लाह के नेक फर्माबरदार बंदों में शामिल हों, और हम भी अल्लाह तबारक व तआला की इसी तरीक़े से फर्माबरदारी करें, अल्लाह का हर हुक्म इसी तरीक़े से मानें। यही दावत, यही पैगाम है आज का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े सख्त सख्त हुक्म दिए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हर हुक्म पूरा किया, हर हुक्म पूरा किया, हर हुक्म पूरा किया। ये अभी जिसका ज़िक्र आप सुन रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि यहाँ हमारा घर है, बैतुल्लाह यहाँ है। उसकी वो मुनहदिम हो गया था, तूफ़ान नूह में गिर गया था, उसकी बुनियादें यहाँ मौजूद हैं। रेत के इस टीले के नीचे बैतुल्लाह की बुनियादें मौजूद हैं। आप ये रेत हटाओ, बुनियादें साफ़ करो और इस यहाँ अल्लाह का घर बनाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, ये काम किया। आज तो क्रेन है, काम आसान हो गया। ज़रा सा सोचिए, क्या पता कितना बड़ा टीला था रेत का, उसको हटाने में कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, और वो सब साफ़ करके बैतुल्लाह की बुनियादें निखार के उन्हीं बुनियादों पर
फिर अल्लाह का घर बैतुल्लाह बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस बार बार मैं कहूँगा और बार बार आप सुनिए और आप उसको अपने दिल में बिठाइए। अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले, अल्लाह के पूरे फर्माबरदार। जी, फिर हुक्म होता है वत्ताहिर बैती लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्काइस्सुजूद। मेरे घर को पाक साफ रखिए तवाफ़ करने वालों के वास्ते और नमाज पढ़ने वालों के वास्ते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल आज तक आप बैतुल्लाह में देखते होंगे, किस तरीके से उसको नमाजियों के वास्ते, तवाफ़ करने वालों के वास्ते, एतकाफ़ करने वालों के वास्ते कैसे पाक साफ सुथरा रखा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले थे, हर हुक्म मानने वाले थे। हम भी माने, उन्हीं नेक बंदों में शामिल हो जाएंगे, हम भी उन्हीं नेक बंदों में हम भी दाखिल हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इस मुशरिकों के दरमियान, मुशरिकाना माहौल में अल्लाह की तौहीद का ऐलान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा हैं, न कोई भाई साथ है, न कोई बाप साथ है, कोई साथ नहीं, एक तने तन्हा इंसान है। उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक्त के पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ ऐलान करता है और शिर्क से बराअत का इजहार करता है। लंबा वाक़या है, कुरान पाक में बयान किया गया है। जी हाँ, और सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि एक दिन अमल करके भी उनको दिखाया और उनको समझाया कि ये बुत कोई चीज़ नहीं है। वो उनके बुत खाने में दाखिल हुए, तो सब बुत तोड़ ताड़ दिए, एक बुत छोड़ दिया और वो हथौड़ा उसे कंधे पर रख दिया। पहले शिर्क और बुत परस्ती की बुराई उनको समझाई, तौहीद उनको समझाई और फिर अमल से उनको एक दिखाया। कितना भारी काम है, कितना भारी काम है। एक आदमी सारी दुनिया के ख़िलाफ़ बोल रहे, इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के को आग में जलाने के वास्ते ईंधन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, उसमें आग जला के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हर हुक्म पूरा करने वाले थे। इब्राहीम अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले थे। हम भी अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले बने और अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जाएं और अल्लाह के ख़ास बंदों में दाखिल हो जाएं। फिर मुल्क छोड़ने का हुक्म होता है, अपना वतन छोड़ दो, इराक़ से फ़लस्तीन चले जाओ। मेरे दोस्तों, ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन जिन्होंने ये अहद कर लिया कि हम अल्लाह की हर बात मानेंगे, हर बात मानेंगे, मर्ज़ी के मुताबिक होगी तब भी मानेंगे, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी तब भी मानेंगे, नफ़ा नज़र आएगा तब भी मानेंगे, नुकसान नज़र आएगा तब भी मानेंगे, आसान होगा तब भी मानेंगे, भारी होगा तब भी मानेंगे, जब हम सुस्त होंगे तब भी मानेंगे, जब हम चुस्त होंगे तब भी मानेंगे, हालात साजगार होंगे तब भी मानेंगे, हालात नामुवाफिक होंगे तब भी मानेंगे। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। फ़िलिस्तीन चले आए, 87 साल की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया। अभी वो बेटा कितना बड़ा होगा, बहरहाल दूध पीता था, दूध पीता था बच्चा। अल्लाह का हुक्म आता है कि अपनी इस बीवी को भी जिससे बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे को भी
अपने से जुदा कर दो। तुम इस बीवी के पास नहीं रहोगे, बीवी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम इस बेटे के पास नहीं रहोगे, बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हम तो सोचते रह जाएंगे क्या फ़ायदा है इसमें, आखिर अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया, आखिर अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया, क्या फ़ायदा है इसमें, साथ रहने में क्या हर्ज है, बीवी का तो हक है, बच्चे का तो हक है। कौन खिलाएगा बीवी को, कौन खिलाएगा बच्चे को, न मालूम कितने सवाल हमारे जहन में हमारा नफ्स ला खड़ा करेगा ये। लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को लेकर चल देते हैं। ये तो हुक्म हुआ था कि अपने से जुदा कर दो, लेकिन ये भी हुक्म नहीं हुआ था कि कहाँ ले जाकर इनको छोड़ो। जिब्रील आए, साथ चल रहे, जब एक हरे भरे मकाम पर पहुँचे जहाँ फलदार दरख्त थे, चश्मा था, साया था, ज़िंदगी गुजारने का सब सामान था, इब्राहिम कहते हैं जिब्रील यहाँ छोड़ दो इनको। कहे नहीं, आगे चलो, आगे चलो। फिर कोई मकाम ऐसा ही आया जहाँ पानी का चश्मा, फलदार दरख्त, साएदार दरख्त। कहा जिब्रील यहाँ छोड़ दो इनको, नहीं आगे चलो। ना मालूम 2 मरतबा ऐसा हुआ और 3 मरतबा ऐसा हुआ, क्या पता क्या मरतबा हुआ। चलते चलते 2 पहाड़ आए जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत था, सिर्फ रेत था, जहाँ कोई हरियाली नहीं उगती थी, न कोई दरिया, न कोई नहर, न कोई चश्मा, न कोई कुआं, न कोई दरख्त, कुछ नहीं। इंसानी ज़िंदगी का कोई सामान नहीं, ज़िंदगी के असबाब में से कोई सबब वहाँ मौजूद नहीं। जिब्रील कहते हैं यहाँ छोड़ दो। सुन रहे भाई आप? वहीं छोड़ दिया। न ये सोचा कि कैसे ज़िंदा रहेंगे, न ये सोचा कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, न ये सोचा कि ये औरत और ये शीर, दूध पीता बच्चा अपनी हिफाजत कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचा। एक मशकीज़े में थोड़ा सा पानी था, एक पटोकली में, गठड़ी में थोड़ी सी खजूरें थी, वो पानी का मशकीज़ा और वो खजूर की गठड़ी वहाँ रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चल दिए। हाजरा को कुछ भी नहीं बोले, तसल्ली के 2 लफ्ज़ भी नहीं कह पाए। हाजरा ने जब देखा कि मुझे और मेरे दूध पीछे बच्चे को तन्हा छोड़कर जा रहे हैं, क्या माजरा है, क्या किस्सा है, पीछे पीछे दौड़ी, भागकर मोंढा पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और बोली, हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, फिर कोई जवाब नहीं दिया, फिर पूछा, फिर कोई जवाब नहीं दिया। ज़बान उठ नहीं रही थी, ज़बान साथ नहीं दे रही थी। पसंद हो जब तेरा हुक्म मानेंगे, नापसंद हो जब तेरा हुक्म मानेंगे, आसानी में तेरी बात मानेंगे, मुश्किल में तेरी बात मानेंगे, नफ़ा हो जब तेरी बात मानेंगे, नुकसान हो जब तेरी बात मानेंगे। अपने इस अहद पर कायम,
दुख तो बहुत हो रहा है, ज़बान भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। आखिर हाजरा ने कहा, क्या हमें यहाँ छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें? ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन से इशारा करके कहा कि हाँ, अल्लाह ने ही हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ, तन्हा यहाँ छोड़ दूँ। आप बड़े ध्यान से सुन रहे, मैं देख रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहे, और पूरी उम्मीद है मेरी माँ बहनें भी बड़े ध्यान से सुन रही होंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। जब इब्राहिम ने गर्दन के इशारे से ये बताया कि हाँ, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ छोड़ने का मुझे हुक्म दिया है, तो वो अल्लाह की लाडली, अल्लाह की नेक बंदी यूँ कहती है, इज़न ला युज़य्युना, अगर तुम हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ कर जा रहे हो, अल्लाह ही ने कहा है कि हाजरा को और उसके दूध पीते बच्चे को यहाँ छोड़ दो, तो अब वो हमें हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा, अब वो हमें हरगिज़ हलाक नहीं करेगा, वो ख़ुद हमारी हिफाजत करेगा, वो ख़ुद हमें खाने को देगा, वो ख़ुद हमें पीने को देगा। हाँ, अल्लाह का हर हुक्म मानेंगे, समझ में आवे जब भी मानेंगे, समझ में ना आवे जब भी मानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ख़ास तौर से मेरे नौजवान भाइयों, मुझे कहनी तो चाहिए थी ये बात अपने बुज़ुर्गों ही को, हाँ, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए उन्हें खिताब करके कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत से निकाह किया जाता है या तो उसके हुस्न व जमाल की वजह से, बड़ी खूबसूरत है, या निकाह किया जाता है माल और दौलत की वजह से, बड़े बाप की बेटी है, या उससे निकाह किया जाता है उसके हसब नसब की वजह से, बड़ा ऊंचा ख़ानदान है, बड़ा नामी गिरामी ख़ानदान है, बड़ा नामी गिरामी घराना है, या उससे निकाह किया जाता है उसकी दीनदारी की वजह से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तेरे हाथ में मिट्टी लग जावे, तू दीनदार औरत को पसंद कर, मालदार को नहीं, है नामी गिरामी ख़ानदान की लड़की नहीं, हसीन व जमील नहीं, दीनदार को पसंद कर। तेरी पसंद दीनदार होना चाहिए, तेरी पसंद मालदार होना नहीं, तेरी पसंद खूबसूरत होना नहीं, बड़े घराने की, नामी गिरामी घराने की होना तेरी पसंद। यानी ऐसा ना हो कि मालदार तो है, बड़े ऊंचे घर की तो है, बड़े बाप की बेटी तो है, लेकिन आदत अखलाक अच्छे नहीं, आमाल ठीक नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। चाहे गरीब घर की हो, चाहे काली कलौटी हो, नेक हो, दीनदार हो। ऐसा क्यों फरमाया? हम दीनदार जब भी बन सकते हैं जब हमारी बीवी दीनदार हो। हम अल्लाह के सब हुक्म उसी वक्त पूरे कर सकते हैं जब हमारी बीवी दीनदार हो। जी है, आज की कोई ऐसी वैसी होती,
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ छोड़कर चल दिए थे, तो वो उनका पीछा छोड़ती। वो तो ठाक अपने बच्चे को इब्राहिम से आज्ञा पाती। है? हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, हम गलत रास्ते पे पड़ गए और हम समझ रहे लेकिन पता नहीं फिर क्यों नहीं मान रहे, फिर पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। नेक दीनदार लड़की तलाश करो, जहेज कितना आवेगा ये नहीं है। डॉक्टर नहीं है या मास्टर नहीं है इसको ना देखो, जॉब पे है इसको ना देखो, ये तो तेरा घर बर्बाद करके छोड़ देगी। चे तू देख लिए, ला के देख तू। अगर तुझे जिंदगी भर चैन नसीब हो जावे, अगर तुझे एक घूंट पानी पीने, आराम से पानी पीने का मिल जावे तो बहरहाल ये दरमियान में एक बात आई थी और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर हाजरा ऐसी यकीन वाली ना होती, अगर हाजरा अल्लाह की ऐसी फर्माबरदार बंदी ना होती, तो इब्राहिम ही अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर सके थे। बात चूँकि हजरत हाजरा की आई, औरत की आई, और मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। हम अपने भाइयों को तो खूब सुनाते हैं, बार बार इनको सुनाने का मौका मिलता है, लेकिन इनको सुनाने का मौका कभी कभी मिलता है। हाँ, मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह पर भरोसा करना सीखो, तवक्कुल करना सीखो। जी, अल्लाह की नेक बंदियों में शामिल हो जाओ। ये मेरे दोस्तों, देखो कितना भारी हुक्म था ये, कितना भारी हुक्म था ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना। ये प्यारे दोस्तों, एक और सुना दूं जो आज के वक्त और मौके के मुनासिब है। हाँ, और वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 6-7 साल की हो गई। यूँ ही लिखते हैं मुफस्सिरीन किराम। अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा बलग माअहु सअया। इब्राहिम कभी कभी जाते थे वहाँ, फ़लस्तीन से कभी कभी जाते थे। और ना एक बात और सुना दूँ मैं आपको, चाहे ये रह जावे, लेकिन वो सुना दूँ मैं आपको। हाँ, वो सुना दूँ। इब्राहिम छोड़कर चले गए, थोड़ा सा पानी था, थोड़ी सी खजूरें थी। वो खजूर कितने दिनों साथ देती, वो पानी कितने दिन साथ देता। खजूर भी ख़त्म हो गई, पानी भी ख़त्म हो गया, और खजूर और पानी ख़त्म हुआ तो हाजरा का दूध, छातियों में दूध भी ख़त्म हो गया। हाजरा की छातियों में दूध भी ख़त्म हो गया। माँ भी भूखी प्यासी, बेटा भी भूखा प्यासा। आप सब जानते हैं, आप बाप हैं, दादा हैं, आप माँ हैं, दादी हैं, आप खूब जानती हैं। बच्चे का रोना नहीं सुना जाता, बच्चे का रोना नहीं देखा जाता।
बच्चे की तकलीफ़ देख के अपनी सारी तकलीफ़ भूल जाता है बाप, बच्चे की तकलीफ़ देख के सारी तकलीफ़ भूल जाती है माँ। भूखी प्यासी तो हाजरा भी थी, लेकिन जब बच्चा भूख के मारे बिलबिलाने लगा, एड़ियाँ रगड़ने लगा, तो हाजरा से नहीं देखा गया। अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा पूरा था, जैसे कि अभी आपने सुना। हाँ, लेकिन तवक्कुल सुनो दोस्तों, तवक्कुल और भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आदमी खुद कुछ ना करे। तमाम असबाब इख्तियार करने चाहिए, जो कर सकता है करना चाहिए। जी हाँ, तवक्कुल के साथ जो असबाब इख्तियार कर सकता है करने चाहिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा दौड़कर पहाड़ पर चढ़ती हैं, जिसको हम सफ़ा कहते हैं, सफ़ा नाम था उसका। उसकी ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों तरफ निगाह दौड़ाती हैं, कहीं से कोई काफ़िला आता हुआ नज़र आ जावे ताकि मैं उससे कुछ खाने पीने का सामान ले लूँ, कहीं कोई पानी की अलामत नज़र आ जावे ताकि मैं वहाँ से जाके पानी ले आऊँ, कहीं कोई दरख्त नज़र आ जावे मैं वहाँ से कोई फल ले आऊँ। निगाह दौड़ाती हैं, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आता, कहीं कुछ नज़र नहीं आता। उधर बच्चे का बिलबिलाना और रोना ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर बच्चे की याद आई, बच्चे की तरफ ध्यान गया, तो चोटी से दौड़कर फिर नीचे मैदान में आई, बच्चे के पास आई। फिर बच्चे का रोना नहीं देखा गया, फिर दौड़कर मरवा पे चढ़ी, मरवा की चोटी पर चढ़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों सुन लो, समझ लो, तवक्कुल का मतलब नहीं कि आदमी कुछ ना करे। तवक्कुल के साथ जो कुछ कर सकता है सब कुछ करे। मरवा की चोटी पर चढ़कर भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कुछ दिखाई दे जावे, कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर वापस आ गए। और इसी बेकरारी और इसी बेचैनी में एक बार नहीं 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। यही वो 7 चक्कर हैं जो सफ़ा मरवा के दरमियान हम हज और उम्रे में लगाते हैं। अल्लाह को हाजरा का ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हमेशा के लिए मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी कर दिया। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रो रहे थे, ज़मीन पर रेत पर एड़ियाँ मार रहे थे, वहाँ से एक चश्मा उबला, पानी का एक चश्मा उबला। उसी को जमजम कहते हैं। वो देखने में पानी है, लेकिन सारी दुनिया के पानी से निराला पानी है। उसकी खासियत अलग है। उसकी खासियतों में से एक खासियत यह है कि वो प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। इसी की ज़रूरत थी, इसी की ज़रूरत थी। उस वक्त अल्लाह ने ऐसा पानी उनको दिया। पहली बात तो फिर यही समझ लो, पहली बात तो फिर यही समझ लो कि ये इनाम है जो हज़रत इस्माइल पर हुआ, या यूँ कहो कि हज़रत हाजरा पर हुआ। और ये इनाम हुआ उनके अल्लाह के हुक्म को मानने की वजह से, अल्लाह पर भरोसा करने की वजह से। और उनकी बरकत से आज हम तुम सब उससे फैज़याब हो रहे हैं, उसकी बरकतें हासिल कर रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह तवज्जो से सुन रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। लेकिन सुनो, ध्यान दो,
जब मुश्किलात में फंसो घबराओ नहीं, हालात कैसे भी हो जावे अल्लाह से ना उम्मीद मत हो, हालात कैसे भी हो जावे अल्लाह से नाराज़ मत हो, मुश्किल कितनी भी हो अल्लाह की शिकायत बिल्कुल ना हो। इन हाल में भी, इन हालात में भी अल्लाह की मानते रहो, अल्लाह से मांगते रहो। जब बंदा मुश्किलात में घिरता है, जब बंदे का दिल टूटता है तो अल्लाह उसकी बहुत जल्दी सुनता है। ज़रूर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह हर मुश्किल में उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मुश्किलात में घबराओ मत, अल्लाह की शिकायत ना करो, नाजायज़ तदबीर ना करो, नाजायज़ तदबीर ना करो। अगर तू सब्र करता, नाजायज़ काम ना करता, अल्लाह जायज़ तरीके से तेरी ज़रूरत पूरी करता। अल्लाह जायज़ तरीके से तेरी ज़रूरत पूरी करता। मेरे दोस्तों, वक्त की वजह से मैं आगे की बात नहीं सुनाता, वो आपकी अक्सर बेशतर सुनी हुई भी है। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की आयतों से और कुरान पाक में बयान किए हुए किस्सों से मैंने आपको बात खूब समझाई। और दुनिया में रुए ज़मीन पर मौजूद हर इंसान के ज़िम्मे लाजिम है कि वह अल्लाह को पहचाने और अल्लाह पर ईमान लावे, और हर मोमिन पर लाजिम है कि वह अल्लाह का हुक्म माने और हर हालत में माने। यही पैगाम है आज का। अगली बात, मैंने इरादा तो ये किया था कि सुबह फजर के बाद बताऊंगा ये बात, लेकिन नहीं, हमारी माएँ बहनें होंगी सुबह को, ना इतना मजमा होगा सुबह को। मैं वो बात अभी बताना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने असर के बाद पढ़े मसाइल, और मुझे उम्मीद है मुफ्ती साहब आपको ये बात खूब तफसील से बतावेंगे। मैं भी बता दूँ आपको सामने। मेरे दोस्तों, एक तो अल्लाह का हर हुक्म मानना है, और दूसरे वो हुक्म इस तरह करना है, इस तरह करना है, ऐसा करना है कि अल्लाह के यहाँ पसंद, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। और ये जब होगा जब हमारा अमल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह के कानून के मुताबिक होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा। उन आमाल में से, उन अहकाम में से जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, एक हुक्म है कुर्बानी करने का। 10, 11, 12 ज़िलहिज्ज में, इन 3 दिनों में कुर्बानी करने का। मेरे दोस्तों, इसको महज देखा देखी और महज एक रवाज और एक रीति के तौर पर ना करो, बल्कि इसको अल्लाह का एक हुक्म समझकर और उसके कहने और उसके कायदे कानून के मुताबिक करो। ये इसमें जो कुछ हमारी कमी कोताही है वो सामने आ जानी चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है वो सामने आ जाना चाहिए। प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि जो शख्स, मर्द हो या औरत, जो भी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। मैं ये बात दोबारा फिर कह रहा हूँ, मुसलमान बालिग मर्द औरत कोई भी है, जो भी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये हर शख्स अपनी मालियत का हिसाब लगावे, अपनी जमा जोखो, अपनी सरमाए, अपनी पूंजी को देखे कि वो साहिब निसाब है, इतना माल उसके पास है कि उस पर कुर्बानी वाजिब होती है कि यह नहीं है। अगर है तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए, शादीशुदा लड़का हो या बेशादीशुदा हो,
शादीशुदा लड़की हो या कंवारी हो, बहू हो बेटी हो, मर्द हो औरत हो, सब पर वाजिब है, जिसके पास भी निसाब के बकदर माल है। ऐसा नहीं कि घर में अब्बा जी के नाम से एक हिस्सा ले लिया और सारों ने खूब छक्के खा लिया, हो गई ईद, ऐसा नहीं। बल्कि घर में जितने अफराद हैं, जो भी साहिब निसाब हैं, जो जिन जिन पर भी कुर्बानी वाजिब है, हर एक को हिस्सा लेना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, बात समझ में आई? अब किस पर है कुर्बानी वाजिब? थोड़ा सा वक्त इसमें ज़्यादा लगेगा, आप फिर पूछ लियो किसी आलिम से। जिसके पास 87 ग्राम सोना है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब, सदक़ा फ़ितर भी वाजिब और ज़कात भी फ़र्ज़। और फ़र्ज़ और वाजिब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। जिसके पास 612 ग्राम चांदी है, उस पर ज़कात भी फ़र्ज़, कुर्बानी भी वाजिब, सदक़ा फ़ितर भी वाजिब। ये अगर थोड़ी सी चांदी थोड़ा सा सोना है तो दोनों मिलाकर अगर 612 ग्राम चांदी के बराबर हो जावे, कीमत में 612 ग्राम चांदी के बराबर हो जावे, तो ज़कात भी फ़र्ज़, कुर्बानी भी वाजिब, सदक़ा फ़ितर भी वाजिब। बात समझ में आ रही भाई? हाँ। और अगर न सोना न चांदी, लेकिन 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर पैसे मौजूद है हमारे पास, करीब करीब 55,000 60,000 रुपये, उस पर ज़कात भी फ़र्ज़, कुर्बानी भी वाजिब, सदक़ा फ़ितर भी वाजिब। अगर रुपया पैसा तो मौजूद नहीं, लेकिन तिजारत का कोई भी सामान, बिज़नेस और तिजारत की नीयत से ख़रीदा हुआ कोई भी सामान हमारे पास है। मिसाल के तौर पर गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान है, 50-55 हज़ार रुपये का, 60 हज़ार रुपये का सामान तो उसमें भी होगा। ये सारा तिजारत का सामान है, बिजनेस का सामान है। अगर ये 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है तो ज़कात फ़र्ज़, कुर्बानी वाजिब, सदक़ा फ़ितर वाजिब। हाँ, अगर कर्ज़ा वाजिब है, कर्ज़ा है उसके ज़िम्मे, तो फिर उसका अलग मसला हो जाएगा। और एक बात और है, और वो ये है कि अगर किसी के पास उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा कोई भी सामान है 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर, उस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सदक़ा फ़ितर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर आपके पास अपना मकान है जिसमें रहते हैं, एक घेर पड़ा हुआ है, और चाहे वो ख़रीदा हुआ है, चाहे वो दाद दिलाई है, पड़ा बच्चों के काम आ जाएगा, तो वो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है। अगर वो 612 ग्राम चांदी के बराबर है, यकीनन होगा, तो कुर्बानी वाजिब है, सदक़ा फ़ितर वाजिब है। जी हाँ। ट्रैक्टर पुराना हो गया, बच्चों ने कहा जी अब्बा जी नया ले लो, चलो जी नया ले लिया। अब पुराना बेचा नहीं, अगर खड़ा रहेगा ये भी, देखी जाएगी, खड़ा रहेगा ये भी, तो जो पुराना है जो उनसे खड़ा रहेगा वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। और जाहिर बात है कि वो 60-70 हज़ार रुपये का तो होएगा, तो सदक़ा फ़ितर वाजिब, कुर्बानी वाजिब। बहू आई, बहुत सारे बर्तन लेके आई है, सारे जू के तू पैक के पैक रखे। हाँ, कम से कम 50 जोड़े लेके आई, 5 पहन रही होगी, 10 पहन रही होगी, 20-30 तो यूँ ही धरे।
और जाहिर बात है कि इन 20-30 जोड़ों की कीमत 50-60 हज़ार रुपये ज़रूर होगी। अब तो हमारी बेटियां 5-4 हज़ार रुपये से कम का सूट पसंद ही नहीं करती है? तो ये सामान उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसाल है। इन्हीं 2 बातों से आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ एक मसला और बता दूं जो मेरे दिमाग में आ गया अभी। बेटे की शादी की और बाप ने बहू पे जेवर चढ़ाया, ससुर ने जेवर चढ़ाया। हमारे यहाँ के माहौल और मुआशरे के एतबार से इस जेवर का मालिक बेटा होता है। बहू को पहनने के लिए दिया जाता है लेकिन मालिक बेटा होता है। अगर ऐसा ही है आपके यहाँ भी तो ये बेटा भी साहिब निसाब है, इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी और अब्बा जी पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये और बेटी को जो उसका बाप जेवर देता है उसकी वो खुद मालिक होती है। हमारे मुआशरे में उसकी वो खुद मालिक होती है। अगर थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा सोना है तो दोनों की कीमत मिलाकर 60-70 हज़ार रुपये हो जाएगी, यकीनन हो जाएगी। उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। यही मसला मैं समझा रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर में एक हिस्सा ले लिया, सब ने खा पी लिया और बाकी घर के जितने अफराद हैं उन्होंने देखा ही नहीं कि हम पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। उन्हें भी देखना चाहिए। चूँकि इसमें मसले हैं और थोड़ा थोड़े से फ़र्क से हुक्म बदल जाता है, तो हर आदमी अपनी हालत का जायज़ा ले और ख़ुद सोचे या उलमा से पूछे, उनको अपना हाल बताकर कि मेरे ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। अगर उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है तो ज़रूर हिस्सा लें। मेरी माएँ बहनें शायद सोच रही हो अपने दिल में कि जेवर तो है हमारे पास लेकिन 8-10 हज़ार रुपये तो नहीं है, हिस्सा लेने का वास्ते अब तो 8-10 हज़ार रुपये चाहिए हैं। हाँ मेरी प्यारी माएँ बहनों, जब आपको शादी में जाना होता है तो सारा इंतज़ाम हो जाता है, हैं? जब तुम्हारे भाई की शादी होती है तो बहुत कुछ लेके जाती हो, सारा इंतज़ाम हो जाता है। अब जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसका इंतज़ाम क्यों नहीं होगा? करना चाहोगी तो हो जाएगा। हाँ चलो अच्छा, बुरा ना मानियो, बुरा ना मानियो। हाँ जो तुम इस मेकअप पे इतना फजूल खर्च करो, अगर इसको तुम रखो, फजूल खर्च ना करो और ज़कात का वक्त आवे तो ज़कात दे दो अपने पास से, और कुर्बानी का वक्त आवे तो कुर्बानी कर दो अपने पास से, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। अव्वल तो तुम्हें पता होगा, नहीं तो घर जाके देखियो कितने जोड़े जुत्ती बेकार पड़े, हर सूट के साथ उसी जैसा जोड़ा जूता। प्यारी बहनों, मेरी बातों का हासिल ये है कि जब हमें इस बात की फ़िक्र होगी कि हमें कुर्बानी करनी, हमारे दिन में कुर्बानी वाजिब है, तो हम खुद इसका इंतज़ाम कर लेंगे, हो जाएगा इंतज़ाम। हम वो फजूल खर्चे छोड़ दें तो इंतज़ाम हो जाएगा। जी हाँ, बहरहाल अगर नहीं होता तो गुजारिश है मेरी अपने भाइयों से, जब आप इनके सारे काम करते हो तो आप इन्हें कुर्बानी के वास्ते भी पैसे दे दो कि लो ये 10,000 रुपये रखो, आप अपना हिस्सा ले लो। या मोहतरमा कह दें शोहर को कि मेरा भी हिस्सा तुझे ही लेना, और वो बीवी के कहने पर उसका हिस्सा ले ले तो बीवी की तरफ से अदा हो जाएगा। बहरहाल अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, फिर दोबारा सुनिए, महज रीति रवाज
और गोश्त खाकर और त्यौहार मनाना मकसूद नहीं है। अल्लाह का एक हुक्म अदा करना मकसूद है। देखो किस किस पर फ़र्ज़ है, किस किस पर वाजिब है। जिस जिस पर भी फ़र्ज़ और वाजिब है सब करेंगे। बात का हासिल खुलासा यही हुआ है। और इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, वक्त बहुत हो गया। जिस तरह शरीयत सुन्नत में कुर्बानी करने का हुक्म है उस तरह करनी है, मनमानी नहीं करनी है। बस एक हदीस पाक सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ मैं। कायदा कानून ये है कि जिस बस्ती में जुमे की नमाज़ होती है उसमें ईद की नमाज़ भी होती है, और जिस बस्ती में ईद की नमाज़ होती है तो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगर ईद की नमाज पहले से पहले कुर्बानी करेगा तो होने की नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुर्बानी ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, बस वो एक गोश्त है। जैसा रोज़ाना वो अपने घर गोश्त भेजता था, आज भी उसने अपने घर खाने के वास्ते गोश्त भेज दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, जो कायदा कानून है शरीयत का उसको समझो और जानो और उसके मुताबिक कुर्बानी करो। इंशाअल्लाह वो अजर व इनाम मिलेगा जो इस पर अल्लाह ने वादा किया है। एक बात और ध्यान की बात है, गोश्त तकसीम करते हैं हम, तो इसमें इस बात का ध्यान रखो कि सही सही तोल के बराबर बराबर तकसीम करो। अटकल से ढेरी लगा के न बांटो। चाहे वो कलेजी हो, कलेजी गुर्दे हो, चाहे वो गोश्त हो, वो तोल के सही सही जब तकसीम करो। इसमें एक मसला है, एक मसला है, और बाज़ सूरतों में शरीयत की रूह से इसमें सूद बन जाता है। ये इसलिए कहा कि तोल के बराबर बराबर तकसीम करो। ये अब रह जाता है मसला पाँवों का, पाए, सिरी, बेजा। तो देखो, अगर सब लोग इत्तिफाक से किसी को देना चाहें, ले चारों पाए तू ले जा, दो तू ले जा, तू दो तू ले जा, तो दे सकते हैं। पाए सिरी का हुक्म अलग है, गोश्त का हुक्म अलग है। तो बहरहाल इसको ढेरी लगा के ना तकसीम क्या करो, बल्कि तराजू से तोल के सही सही तकसीम करो। मैंने चंद बातें आपको बताई हैं और बाकी बातें आप तफसील से सुनिए। अभी कई दिन है, अपनी मस्जिदों में इमाम साहब को कहिए। और हासिल सारी बातों का ये है, व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु, मैं नेक अमल करूँ, ऐसा नेक अमल जो तुझे पसंद आ जाए। बस इस तरह से कुर्बानी करो कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और अल्लाह के यहाँ पसंद हो जाए। जब ये शरीयत सुन्नत के मुताबिक होगी तो अल्लाह के यहाँ पसंद होगी, अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों, मैंने आज आपको दो बात बताई। क्या? अल्लाह की मानना, हर हाल में अल्लाह की मानना। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की मानते हैं, हम भी अल्लाह की मानेंगे, नेक बंदों में शामिल हो जाए। 9:30 बजे है जमात, नेक बंदों में शामिल हो जाएंगे। और अल्लाह का हर हुक्म शरीयत सुन्नत के मुताबिक करना, ना कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, बल्कि शरीयत का हुक्म और मसले मालूम करके उसके मुताबिक करना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और एक बात की तरफ आपकी तवज्जो और भी मबजूल करा दूँ। हाँ, आपने सुनी, रोज़ सुनते हैं वो बात। हाँ, जो अल्लाह की मानता है अल्लाह उसको ज़रूर नवाजता है। जो अल्लाह की मानता है अल्लाह उसको ज़रूर नवाजता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे सख्त हुक्म दिए और उन्होंने हर हुक्म पूरा किया, तो अल्लाह ने उनको नवाजा भी इतना ही। अल्लाह की मानने वाला कभी महरूम नहीं होगा और अल्लाह से मांगने वाला कभी महरूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाले है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं, तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर तू अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे तब भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ए अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है। ये आसमान और ज़मीन, ये सारी कायनात तूने ही पैदा की है। यकीनन तू ही सारी कायनात का निज़ाम चलाता है, यकीनन तू ही सारी मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। तू बड़ी कुदरत वाला है। तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। ए अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बे मांगे अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। खाली हाथ वापस करते तुझे शर्म आती है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, ईमान वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, काफिरों वाली, मुशरिकों वाली, मुनाफिकों वाली आदतों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने बातों का यकीन हमें अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानियों से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, हम सबको हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ए अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ताअत और इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना, हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना। आज तक जितनी कमी कोताही है सबको माफ़ फरमा। आज तक जितनी नाफरमानियाँ की हैं, जितनी कमी कोताही की हैं, सबको माफ़ फरमा। ए अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। ए अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा। ए अल्लाह तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा। मैं 2 जुमले बोलूँगा, चाहे जय मर्तबा बोलो।
आप उन पर आमीन कहने के बजाय वही जुमला लौटाएं। कहो, ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, बिल्कुल खाली हाथ हूँ, तेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा कोई आसरा नहीं है। माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, गुनाहों से हिफाजत फरमा, गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। अल्लाह, तेरी तौफीक के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह, तेरी नुसरत के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह, तेरी शान बहुत बुलंद है, यकीनन तेरी शान बहुत बुलंद है, और हम तेरी शाया निशान इबादत नहीं कर पाते। हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा, हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल फरमा, हमारे नाक़िस अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह, सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह, अल्लाह, अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। अल्लाह, तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। अल्लाह, बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त अपने फजल से हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। तू बग़ैर असबाब के देने पर भी कादिर है। अल्लाह, तू अपनी सारी मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। अल्लाह, जब बीमारी में और बुढ़ापे में हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, अल्लाह, उस वक्त भी हमारी हर ज़रूरत पूरी फरमा, और अपने फजल से हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह, हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को, और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को, अल्लाह सबको सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह, खुशहाली अता फरमा, फरागत अता फरमा, रोज़ी के पीछे दर दर दौड़ने की नौबत ना आवे, हर ज़रूरत पूरी फरमा। अल्लाह, रोज़ी के पीछे दर दर फिरने की, दर दर भटकने की ज़रूरत न पेश आवे। अपने फजल से ए अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह, अल्लाह तू खूब जानता है कि कर्ज़ निगाहें झुका देता है, कर्ज़ कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह, कर्ज़ों से सलूक दोष फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा, अपने गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा, कर्ज़ों से सलूक दोष फरमा। अल्लाह, तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो अपनी मखलूक की हर एक की हर ज़रूरत से वाकिफ़ है। अल्लाह, जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा,
जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। अल्लाह जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। और जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिस से हिफाजत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से तेरे वो नेक बंदे जो तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं और तेरे नेक बंदों पर ख़र्च करते हैं, तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं, अल्लाह उनकी आमदनी में, उनकी दौलत में, उनके घर में, उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा, खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा। अपनी शायान शान उनको दोनों जहाँ में बदला अता फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह तेरे नेक बंदे पाक दामन रहना चाहते हैं, अल्लाह उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है अल्लाह हर रुकावट दूर फरमा। अल्लाह गैब से सामान फरमा, गैब से सामान मुहैया फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, अल्लाह साले बना, दीन और दुनिया के तमाम कामों में अब माँ बाप का मददगार बना, दीन और दुनिया के तमाम कामों में माँ बाप का मददगार बना, माँ बाप के दिल की आँखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना, उनको बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा, बेहतरीन काबिलियतें अता फरमा। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह आवारा और नाकारा औलाद की तकलीफ़ से तू ही वाकिफ़ है और दिलों की हालत से कोई वाकिफ़ नहीं है। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमा, अच्छी आदतें अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुर्दुबारी अता फरमा, दरगुजर का मादा दरगुजर की आदत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। ए अल्लाह बड़ों का इकराम करने की तौफीक नसीब फरमा, हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह माल, जान, ईमान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, किसी ज़ालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी दुश्मन को हम पर काबू ना अता फरमा, किसी दुश्मन को हम पर काबू ना अता फरमा। ए अल्लाह अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा, अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दिमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। ए अल्लाह मर्तदम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा और अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा,
कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से नेक बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा, अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए, अल्लाह बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हमारे दिल में कोई हक़ है और हम हक़ अदा नहीं कर सके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह तेरी शान में गुस्ताखियाँ सुनते सुनते दिल छल्ले हो गए, तेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ सुनते सुनते दिल छल्ले हो गए, तेरी किताब के बारे में गुस्ताखियाँ सुनते सुनते दिल छल्ले हो गए। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात फरमा। अल्लाह तेरे घर तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह तेरे दीन के मराकिज़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह हमारी बेकसी और बेबसी पर रहम फरमा और मदारिस की, मराकिज़ की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने मज़लूम बंदों की नुसरत फरमा, अहले फ़लस्तीन की नुसरत फरमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुसरत फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। हमारे इस मुल्क में भी अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। हमारी इस बस्ती में भी अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा, अमन व अमान के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा। अल्लाह उनकी ताकत को पारा पारा फरमा। अल्लाह उनकी जमातों को बखेर दे, उनकी जमात के टुकड़े टुकड़े कर दे। अल्लाह उनकी ताकत को पारा पारा कर दे। अल्लाह अपने बेबस और मज़लूम बंदों की नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह अल्लाह वो मासूम ज़ख्मी बच्चे नहीं देखे जाते, अल्लाह उन बेबस बेकस और मज़लूमों की नुसरत फरमा, उनकी हिफाजत का सामान फरमा, उनकी दवाओं का इंतज़ाम फरमा, उनके खाने का इंतज़ाम फरमा, उनके खाने का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हमें अपनी बेबसी हमारे सामने है, तुझसे दरख्वास्त और तुझसे फरियाद करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह उन पर तरस खा ले, उन पर रहम फरमा दे। अल्लाह उन मज़लूमों के लिए दवा का इंतज़ाम फरमा दे, उन मज़लूमों के लिए खाने का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह उनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दे, उनके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा दे, मलिया मेट फरमा दे, मलिया मेट फरमा। अल्लाह अपने दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। अल्लाह हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाहिए,
अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सबको पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सबको पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने रख। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत हो, कोई मजाल ही नहीं। अल्लाह तू सबकी दिलों की बात से बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह हम सब की, खुसूसन हाज़िरीन मजलिस की, मर्दों की, औरतों की, बूढ़ों की, बच्चों की, अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, सब की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, सब के जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा, ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा, ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे, ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। सदका तेरी इज्जत व इजलाल का, सदका पैगंबर का उनकी आल का। अल्लाह अपने फजल करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बा।